आज हम बेसिकली चैप्टर 15 का आगाज़ करने लगे हैं और चैप्टर 15 होमोस्टेसिस सेकेंड ईयर का टॉपिक होमोस्टेसिस है, ठीक है। और इस होमोस्टेसिस का जो आगाज़ करने लगे हैं इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। और तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि होमोस्टेसिस किसने दरियाफ्त किया। तो ये आपने याद रखना है वॉल्टर कैनन। और ये किसी बुक में आपको नहीं बताया गया होगा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया था। दैट इज वॉल्टर कैनन हु कैन डिस्क्राइब द टर्म होमोस्टेसिस, ठीक है। अब हम वर्ड होमोस्टेसिस के ऊपर बात करते हैं। होमोस्टेसिस हम कहते हैं दैट इज अ प्रोटेक्शन, दैट इज द प्रोटेक्शन of internal environment. That is a protection of the internal environment from harms of fluctuations take place in external environment, that is called homeostasis. Maintenance of temperature, in simple word we can say that is the maintenance of temperature। अब वो टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, इंटरनल है या एक्सटर्नल, उसको तभी हमने। अब इनके थ्री वेरियस वेज हो सकते हैं, थ्री टाइप्स हो सकती हैं जो कि इसके अंदर अगर हम नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 के ऊपर आ सकता है ओस्मो रेगुलेशन आ सकता है। हाँ जी, उसके बाद हम बात करें तो थर्मो रेगुलेशन है। इसके बाद हम बात करें तो एक्सक्रीशन हमारे पास है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा सा क्लोज कर लेता ताकि आपको चीज़ों को समझ लगती है, ठीक है। तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? नाम से पता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आगे जाके मैं डिस्कस करवाऊंगा तो रेगुलेशन ऑफ वाटर मिनरल कैसे करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। जो टॉलरेबल रेंज इंथमेटिकली जो भी बातें हैं सब अभी बेसिक चीजें देख लेते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट भी जो होती हैं वो यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी डेफिनेशन वाइज आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस के अंदर हम कहेंगे दैट कैन कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, ठीक है। इंटरनल फ्लक्चुएशन को नैरो रेंज से रखते हैं और ऑल्सो इट contributes in evolutionary process। ये खैर इंपॉर्टेंस आ जाती है इसमें, किस किस में हिस्सा लेते हैं। अगर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें पहला कंपोनेंट वाटर है, सॉल्यूट्स हैं और टेम्परेचर। यहाँ पर मौजूद है तो तीन फैक्टर यहाँ के ऊपर आते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। तो आज हमने लेक्चर में तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो उसमें से मेन चीज़ें डिस्कस की हैं कि आज का लेक्चर सिर्फ पोस्ट बेस पे कि बस सिंपली हमने डिफाइन किया कि होमोस्टेसिस है क्या और होमोस्टेसिस की एक्सप्लेनेशन कितनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देर